वेलकम टू ऑल। आई एम एडवोकेट सुनील गायकवाड़, नागपुर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सेक्शन 15 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो ये सेक्शन 15 जो है, सेक्शन 15 में ये दिया है डाइवर्स पर्सन्स व्हेन मे मैरी अगेन। ये जो डाइवर्स पर्सन्स है वो कब शादी कर सकता है, यानी डाइवर्स होने के बाद कब ये शादी कर सकते हैं, ये इसमें सेक्शन 15 में दिया है। व्हेन मैरिज इज डिसॉल्व, व्हेन मैरिज इज डिसॉल्व बाय द कोर्ट, ठीक है, देन अगेंस्ट पार्टी कैन फाइल, अगेंस्ट पार्टी हैज नो राइट टू फाइल अपील। व्हेन मैरिज इज डिसॉल्व बाय द कोर्ट एंड अगेंस्ट पार्टी हैज नो राइट टू फाइल अपील। मैरिज डिसॉल्व होने के बाद अगर अगेंस्ट पार्टी को अपील फाइल करने का अगर अधिकार नहीं है तो उस वक्त पार्टी तुरंत शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन से केसेस में पार्टी को अधिकार नहीं रहता, जैसा डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसके अंतर्गत अगर डिवोर्स हो गया तो पार्टी को अपील फाइल करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो पहली कंडीशंस ये है कि पार्टी को अगर अधिकार नहीं है तो तुरंत शादी कर सकते हैं आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। सेकंड कंडीशंस ये है कि देयर इज राइट टू फाइल अपील बट ही फेल टू फाइल अपील, बट द पार्टी फेल टू फाइल अपील विद इन लिमिटेशन पीरियड एंड लिमिटेशन पीरियड इज ओवर। तो पार्टी को अधिकार है, सेकंड कंडीशन ये है कि पार्टी को अधिकार है फाइल करने का, लेकिन जो पीरियड दिया है 1 मंथ का पीरियड है अपील फाइल करने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, तो उन्होंने अपील दाखिल नहीं की और जो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्ड हो गया, तो जिस दिन एक्सपायर्ड हो गया पीरियड उसके दूसरे दिन वो शादी कर सकते हैं। ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि पार्टी हैज़ फाइल द अपील बिफोर अपीलेट कोर्ट। पार्टी ने अपील फाइल कर दी अपीलेट कोर्ट के सामने, लेकिन बट अपील इज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट, अपील इज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट। तो पार्टी ने तो अपील फाइल कर दी अपीलेट कोर्ट के सामने, लेकिन अपीलेट कोर्ट ने वो जो अपील है वो अपील डिसमिस कर दी। जिस दिन अपील डिसमिस कर दी उसके दूसरे दिन पार्टी शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 15 में 3 कंडीशन दिया है कि जब डाइवोर्स जब डिसॉल्व होता है मैरिज, ठीक है, मैरिज डिसॉल्व होने के बाद तो उनकी जो डिक्री है, डिक्री चैलेंज करते, अपीलेट कोर्ट में डिक्री चैलेंज करते। तो अगर पार्टी को अधिकार नहीं है तो तुरंत पार्टी शादी कर सकती है। अगर पार्टी ने लिमिटेशन पीरियड में ये जो डिक्री है, डिवोर्स की डिक्री अगर चैलेंज नहीं की और पीरियड लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्ड हो गया तो दूसरे दिन तुरंत शादी कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है अपील तो दाखिल की उसने अपीलेट कोर्ट के सामने, लेकिन अपील डिसमिस हो गई, ठीक है, जिस दिन डिसमिस हो गए उसके दूसरे दिन पार्टी शादी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये जो अपील पेंडिंग है और आपने अगर शादी की, ठीक है, अपील पेंडिंग है और आपने शादी की, तो ये जो आपकी शादी है नल एंड वाइड हो जाएंगी, यानी लॉ के सामने वो नल एंड वाइड कहलाएंगे, क्योंकि अपील का पीरियड खत्म होने का है और अपील पेंडिंग है। जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होंगी तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो ये 3 कंडीशन दी है सेक्शन 15 में, सेक्शन 15 हिंदू मैरिज एक्ट में, और 3 ये जो कंडीशन है, 3 कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा व्हेन मैरिज इज डिसॉल्व, ठीक है। तो जैसा अपन ने फैमिली कोर्ट में अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए केस अगर डाली, फैमिली कोर्ट ने जजमेंट दिया तो उसके अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सकते हैं। और सेक्शन 28 में दिया है कि लिमिटेशन पीरियड कितना है, वो यानी 1 मंथ का पीरियड है, ठीक है। ओके, आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई होंगी, मेरे को आशा है आपको समझी होंगी ये मेरी वीडियो। और अगर आपको समझ गई है वीडियो तो आप एक काम करो, लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू, टेक केयर।